Hello everyone. Today we are going to learn how to access the discussion forum, how to upload the assignment, how to check the status of the assignment. अगर हम लोग देखें तो ये हमारा डैशबोर्ड है। ठीक इस तरीके से ये डैशबोर्ड स्टूडेंट व्यू का डैशबोर्ड है। ठीक इसी तरीके से डैशबोर्ड आप लोगों को भी आपके सारे कोर्सेज का डिस्प्ले होगा। जब हम रेगुलर क्लासेस में अपने आएंगे तो आप लोगों को ये सारा अपकमिंग इवेंट्स पॉसिबल है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली 99% चांसेस में ये अपकमिंग इवेंट शो होता है। और यहाँ पे जो भी अटेंडेंस है आज के दिन के, जो भी अपकमिंग अटेंडेंस है वो आपको यहाँ डिस्प्ले होगा। जो आपके पास असाइनमेंट का पोर्शन है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा, क्योंकि असाइनमेंट का पोर्शन यहाँ पे हाइड किया हुआ है मेरे लिए, तो इसलिए वो मेरे को डिस्प्ले यहाँ इस अपकमिंग इवेंट पे नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोगों को जैसा अभी बताया कि ये यहाँ डिस्प्ले होगा आप लोगों को। अब अगर सबसे पहले हम लोग बात करें कि किसी भी कोर्स को अगर हम लोग को एक्सेस करना है तो हम लोग कोर्स को कैसे एक्सेस करेंगे। सिंपली यहाँ पे आपके पास कोर्स ओवरव्यू दिख रहा है। यहाँ पे मेरे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्स अवेलेबल हैं। किसी एक कोर्स पे भी क्लिक कर लिया, सपोज क्लाउड कंप्यूटिंग है, यहाँ पे टैप करके इसे ओपन करने की कोशिश की है। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो आपको डिस्प्ले हो रहा है आपके लिए, ये जो पोर्शन डिस्प्ले हो रहा है इसको हम लोग जनरल सेक्शन के नाम से जानते हैं। आपको जितने भी असाइनमेंट असेसमेंट्स आप लोगों को मिलेंगे वो सारे इसी जनरल सेक्शन में आप लोगों को शो होगा। सपोज यहाँ असाइनमेंट 1 दिखा है तो वो भी यहीं आप लोगों को शो होगा। असाइनमेंट पे हम लोग आएंगे बाद में, पहले देख लें हम लोग कि कोर्स हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे और वहाँ पे डिस्कशन फोरम जो होता है जहाँ पे हम लोग डाउट्स अपना पूछ सकते हैं टीचर्स से, वो हम लोग कैसे एक्सेस करें। तो आप लोगों को वीक के अकॉर्डिंगली ये सारा डिस्प्ले होगा। वीक 1, वीक 2, हर एक वीक के अकॉर्डिंगली आप लोगों को डिस्प्ले होगा आपका लेक्चर्स। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है वीक 5, वीक 6, इस तरीके से जहाँ तक भी आपके फैकल्टीज़ ने आपके टीचर्स ने असाइन करके रखा है अपने लेक्चर्स को, वो सारा डिस्प्ले होगा। अब सपोज किसी एक वीक पे ओपन कर लेते हैं। अब सपोज यहाँ वीक 5 आपके पास लिखा है, तो वीक 5 के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि हर एक लेक्चर्स वाइज डिस्क्रिप्शन होगा। वीक 5 में कितने लेक्चर्स हैं, 1, 2, 3, इस तरीके से अलग अलग लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल है जो आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल होगा। और यहाँ पे आपको क्या डिस्प्ले होगा, यहाँ आपको डिस्प्ले होगा आपका नोट्स जो आपका लेक्चर के रिलेवेंट है उसके अकॉर्डिंगली वीडियो, और एक फोरम रहता है। ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में आपको डिस्प्ले हो, आपके पास सारा लेक्चर्स शेड्यूल हो। सीक्वेंस अलग भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म ये हमारे पास ये है अभी समझने के लिए कि अगर आपने कोई नोट्स पढ़ा, कोई वीडियो लेक्चर्स आप लोगों ने देखा, उससे पॉसिबल है कि हम लोग को कुछ डाउट्स हो। हम लोग उस डाउट्स को कैसे क्लियर कर सकते हैं। डाउट्स क्लियर करने के लिए वी हैव फोरम। कहीं आपको फोरम के नाम से, कहीं आपको डिस्कशन फोरम के नाम से ये डिस्प्ले होगा आप लोगों के पास। ये जिस नाम से हम यहाँ पे इसको सेट करेंगे वही नाम डिस्प्ले होगा आपके पास। लेकिन इंपॉर्टेंट टर्म है देखने के लिए फोरम का ये लोगो, जो मैसेज का लोगो आपको दिख रहा है, दिस लोगो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इट डिस्क्राइब दैट इट इज अ फोरम और डिस्कशन फोरम। इस डिस्कशन फोरम में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डिस्कशन फोरम में हम लोग डाउट्स अपना क्लियर कर सकते हैं। सपोज अगर आपने ये लेक्चर पढ़ा QRM, इस QRM का आपने वीडियो लेक्चर देखा, उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है आप इस फोरम पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ ऑप्शंस आपको दिखेगा, ऐड अ न्यू डिस्कशन टॉपिक, और जैसे यहाँ कुछ लड़कों ने अलग अलग डिस्कशन टॉपिक को ऐड करके रखा है। आपको कोई नया डिस्कशन टॉपिक ऐड नहीं करना है। जो डिस्कशन फोरम या जो भी टॉपिक यहाँ पे एडेड है आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है। सिर्फ एडेड वाले पे ही आपको क्लिक करना है। और वहां पे अगर आप ये देख सकते हैं, यहाँ रिप्लाई का ऑप्शन आता है। आप इस रिप्लाई पे क्लिक करके आप अपना डाउट यहाँ क्लियर कर सकते हैं। जैसे आप रिप्लाई पे क्लिक करेंगे आपके पास एक टेक्स्ट एरिया आ जाएगा और आप यहाँ पे जो भी मैसेज चाहें आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। सपोज जैसे वाई QRM
इज इम्पॉर्टेंट। सपोज एक क्वेश्चन यहाँ लिख दिया हम लोग मैंने। अब ये क्वेश्चन लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ सबमिट बटन है, इस सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका क्वेश्चन पोस्ट हो जाएगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका क्वेश्चन देखिए ये पोस्ट हो गया। अब ये कहाँ पोस्ट होगा, तो अगर ऑलरेडी पहले से कहीं पे कुछ यहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट किया हुआ है तो सबसे आखिरी में जाके आपका ये क्वेश्चन आपका पोस्ट हो जाएगा। इसके बाद 30 मिनट तक का टाइम होता है जहाँ पे आप इसको अपने इस क्वेश्चन को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। एडिट करने का मतलब क्या है कि सपोज क्वेश्चन गलत हो गया, अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो आप एडिट पे क्लिक करें, मतलब आपको पूछना कुछ और था और टाइपो मिस्टेक है या फिर किसी वजह से वो गलत हो गया तो आप एडिट पे क्लिक करके आप उसको सुधार सकते हैं। देखिए फिर से वही ओपन हो गया। पहले मैंने लिखा था वाई के बारे में इम्पॉर्टेंट, अब इसमें कुछ और ऐड कर देते हैं, एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ इट। ठीक है, ये लिखने के बाद एडिट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा सेव चेंजेस का। आप सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि पहले जो आपने लिखा था अब आप लोगों ने अब क्या हुआ, तो उसी क्वेश्चन में कुछ और ऐड हो गया। पहले हम लोगों ने लिखा था वाई के बारे में इज इंपॉर्टेंट, अब नया ऐड हो गया एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ इट। ओके, अब 30 मिनट के अंदर हम लोग इसको डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन डिलीट करने का कोई मतलब नहीं है, बस आपके पास ऑप्शन है इसलिए आपको बताया जा रहा है। आप अपना क्वेश्चन इस तरीके से डिस्कशन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म आपके पास है कि हाउ टू सबमिट असाइनमेंट और असेसमेंट। अगर हम लोग इस क्लाउड कंप्यूटिंग के जनरल सेक्शन पे हम लोग आए तो यहाँ जनरल सेक्शन पे एक असाइनमेंट दिख रहा होगा, असाइनमेंट 1। ओके, और असाइनमेंट आपको किस तरीके से सबमिट करना है, कब सबमिट करना है, वो सारा डिटेल आपके पास यहाँ पे उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा। सपोज इसका ड्यू डेट था 12 अक्टूबर, मैंने आप लोगों के लिए को ये डेमो दिखाने के लिए इसका ड्यू डेट थोड़ा एक्सटेंड किया है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है इस असाइनमेंट 1 के ऊपर। अब इसके ओपन होने के बाद सबमिशन स्टेटस आपको दिखेगा और उसके पहले यहाँ आपके पास क्वेश्चन दिखेगा असाइनमेंट 1 डॉट पीडीएफ या फिर असाइनमेंट 1 डॉट डॉक्यूमेंट docx, जिस फॉर्मेट में आपके फैकल्टीज जिस फाइल फॉर्मेट पे आपके फैकल्टी आपके टीचर्स इस असाइनमेंट के क्वेश्चन को यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, वही फाइल फॉर्मेट आपके पास यहाँ डिस्प्ले होगा। आपको बस क्लिक करके इस फाइल को ओपन करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। ओके, अब इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे सबमिशन स्टेटस लिखा हुआ है। सबमिशन स्टेटस मीन्स यहाँ दिखा है सबमिशन स्टेटस नॉट अटेम्प्टेड, ग्रेडिंग नॉट ग्रेडेड, मतलब कि हम लोगों ने मैंने इसे अभी तक सबमिट नहीं किया है और फैकल्टी ने इसे अभी तक ग्रेड नहीं किया है। जब वो ग्रेड हो जाएगा, सपोज अगर 10 मार्क्स का असाइनमेंट है तो 10 मार्क्स में अगर आपको अगर 8 मार्क्स मिले तो यहाँ पे आपको उसका ग्रेडिंग का स्टेटस शो होगा, डिस्प्ले होगा यहाँ पे। उसके बाद ड्यू डेट यहाँ पे लिखा है, एक्सटेंशन ड्यू डेट लिखा है और कितना टाइम बचा है वो टाइम भी आपके पास यहाँ डिस्प्ले होगा। अगर आपके टीचर्स आपके फैकल्टी आपके सबमिट करने के बाद कोई कमेंट अगर यहाँ पे अगर देंगे, वहाँ कुछ भी कमेंट लिखेंगे गुड, एक्सीलेंट और वर्क हार्ड, कुछ भी अगर कमेंट देखेंगे तो वो कमेंट आपको इस कमेंट सेक्शन में डिस्प्ले होगा। अब करना क्या है, अब अगर हम लोग को असाइनमेंट सबमिट करना है तो हम लोगों के पास यहाँ पे एक ऐड सबमिशन दिख रहा है। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिख रहा है ऐड सबमिशन, उसके नीचे लिखा है यू हैव नॉट मेड अ सबमिशन इट। हम लोग को इस ऐड सबमिशन पे क्लिक करना है असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए। जैसे ही आप ऐड सबमिशन पे क्लिक करेंगे आपके पास अब देखिए यहाँ पे आ रहा है फाइल सबमिशन। यहाँ पे मैक्सिमम साइज है फाइल का कि 5 MB, इससे ज़्यादा नहीं, एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स मतलब कि और वो है 20। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे सेट है कि इतने साइज से ज़्यादा फाइल आप यहाँ पे पोस्ट नहीं कर सकते हैं और 20 नंबर से ज़्यादा फाइल भी आप यहाँ पे पोस्ट यानी कि फिर अपलोड नहीं कर सकते। इसके बाद आप में से बहुत से लोग हैं जो फ़ोन से एक्सेस करते हैं इस पर्टिकुलर साइट को। तो अगर हम फ़ोन से यूज़ करते हैं, फ़ोन हम लोग यूज़ करते हैं तो पॉसिबल है कि वहाँ पे कोई वीडियो
वीडियो फाइल अपलोड हो जाए, पॉसिबल कि कोई इमेज अपलोड हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्सेप्टेड फाइल टाइप्स लिखा है कि किस तरह का फाइल टाइप एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि आपके एंड से कोई गलती ना हो इसलिए ऑलरेडी यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है टीचर्स ने कि डॉक्यूमेंट फाइल ही जाएगा। और वो किस तरह का एक्सटेंशन वहाँ दिखा है, देखिए .docx, .docn, .docx मतलब कि डॉक्यूमेंट यानी कि वर्ड फाइल। इसके साथ और भी बहुत सारे एक्सटेंशन हैं जो फिलहाल हम लोगों के पास अभी अवेलेबल नहीं है। इंपॉर्टेंट हम लोगों के पास ये है कि या तो वो .doc यानी कि वर्ड फाइल होना चाहिए या फिर वो PDF फाइल होना चाहिए। कोई म्यूजिक फाइल, कोई भी इमेज फाइल यहाँ पे अपलोड ना हो जाए, इसलिए ये रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा है। हम लोगों को सबमिट करने के लिए, असाइनमेंट सबमिट करने के लिए क्या करना है, तो सिर्फ यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा अपलोड फाइल का। आप अपलोड पे क्लिक करिए, सॉरी यहाँ पे अपलोड फाइल करना है। और अपलोड फाइल क्या करना है, पहले हम लोग को अटैच करना पड़ेगा। तो अटैच करने के लिए यहाँ पे देखिए ब्राउज का ऑप्शन है, आप यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके जो भी आपके पास फाइल्स है आप उस फाइल को जिस लोकेशन पे आपका फाइल सेव है उस लोकेशन से आप फाइल को चूज कर सकते हैं। सपोज अगर हम लोग बात करें फाइल साइज पहले देख लेते हैं। अगर बात करें इस JPG फाइल की, क्योंकि हम लोगों ने पहले यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डाल के रखा है कोई भी इमेज फाइल नहीं आएगा। तो अगर हम यहाँ पे JPG फाइल को अपलोड करने की कोशिश करते हैं, देखिए जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एरर मैसेज डिस्प्ले होगा आपके लिए। देखिए एरर मैसेज आ रहा है कि इमेज फाइल कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। इट मीन्स व्हाट वी नीड टू डू, वी ओनली नीड टू अपलोड ओनली डॉक्यूमेंट फाइल एंड PDF फाइल। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करके हम लोगों को जो भी PDF फाइल्स है वो PDF फाइल या डॉक्यूमेंट फाइल को ही हम लोग अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे कोई भी PDF फाइल अगर है तो आप लोगों के लिए अपलोड करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ पे एक PDF फाइल मेरे पास है। इस PDF फाइल पे जैसे हमने डबल क्लिक किया उसके बाद इसको अपलोड करना है, अपलोड दिस फाइल। अब जैसे ही अपलोड किया ये ऑटोमेटिकली जाके आपके इस जगह पे सेव हो गई, अपलोड हो गया। अब हमको क्या करना है, अब आप लोग को सिर्फ सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे आपका फाइल अपलोड हो जाएगा। देखिए अब उसके बाद सबमिशन स्टेटस जो पहले दिख रहा था कि नॉट सबमिटेड, अब सबमिशन स्टेटस में आ रहा है सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग। इट मीन्स कि आपका फाइल यहाँ पे जो भी असाइनमेंट फाइल था आपका वो ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। और फाइल सबमिशन आप देख सकते हैं जिस नाम से आपने फाइल सबमिट किया वो नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, इसके बाद ये भी पॉसिबिलिटी है कि गलती से कुछ बाय मिस्टेक कोई गलत फाइल अपलोड हो जाए, तो यहाँ से आप फाइल सबमिशन को रिमूव भी कर सकते हैं। आप इस रिमूव बटन पे क्लिक करके फाइल सबमिशन को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रहे कि अगर फाइल सही अपलोड हो गया तो रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेवजह इससे आपको ही परेशानी होगी। ओके, तो किस तरीके से हम लोग अपना असाइनमेंट असेसमेंट यहाँ अपलोड करेंगे वो यहाँ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपके पास कि हाउ टू यूज द डिस्कशन फोरम और हाउ टू सबमिट द असाइनमेंट और असेसमेंट। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आपके पास है वो है कि हाउ टू अटेम्प्ट क्विज। हम लोग क्विज कैसे अटेम्प्ट करें, तो यहाँ पे क्विज अटेम्प्ट करने के लिए या तो आपके पास असाइनमेंट के नाम से हो या फिर क्विज के नाम से ही किसी भी नाम से हो वो आपके पास अवेलेबल हो, प्रोवाइड किया जा सकता है। अगर हम लोगों को क्विज अटेम्प्ट करना है तो आप देख सकते हैं क्विज अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास ऑप्शन आएगा ठीक उसी तरीके से, और आपको सिर्फ क्विज को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप क्विज को ओपन करेंगे आपके पास क्वेश्चंस डिस्प्ले होगा, आपके पास क्वेश्चन डिस्प्ले होगा और यहाँ पे क्विज नेविगेशन आपको नजर आएगा। अगर अभी तक मैंने अगर फिर से प्रीवियस पेज पे आए तो यहाँ लिखा है क्वेश्चन 1 है यहाँ पे कि ये मल्टी क्लाउड स्ट्रेटजी इज द सेम एज द हाइब्रिड क्लाउड। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स जैसा भी क्वेश्चन आपके पास है वो हम लोग को सिर्फ ट्रू फॉल्स पे हम लोग को क्लिक करना है, जो भी आंसर इसका अप्रोप्रिएट हो। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट पेज पे बढ़ना है। अब हम लोग जैसे ही नेक्स्ट पे आते हैं इट मीन्स कि सेकंड क्वेश्चन हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कर लिया तो यहाँ आप देखिए कि फर्स्ट पे कुछ अलग तरीके का लोगो आ गया, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कंप्लीटली ब्लैंक है अभी। ओके, तो अगर सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं, बस इस तरीके से डेमो के लिए आपके पास दिखा रहे हैं। किसी के पे भी अगर मार्क कर लिया वहाँ पे फिर नेक्स्ट पेज पे आइए। अब यहाँ देखिएगा आप इसका फिर कुछ डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन का भी यहाँ पे जो पहले पूरा ब्लैंक था अभी हाफ हो गया। इट मीन्स कि आई हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन।
इस तरीके से आप अपना क्विज भी सबमिट कर सकते हैं 1 बाय 1 आंसर पे आप क्लिक करके। ओके, तो ये था आपके पास कि हाउ टू सबमिट असाइनमेंट एंड हाउ टू अटेम्प्ट एन क्विज। जैसे ही आप आखिरी क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, जितने भी नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आपके पास हैं अवेलेबल आपके क्विज में, वो सारे इस क्विज नेविगेशन पे डिस्प्ले होगा। तो दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन फॉर मी, दैट इज फॉर द क्वेश्चन 5। और एक चीज और कि हर एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स का है वो भी आपके पास यहाँ डिस्प्ले होते रहेगा कि मार्क्ड आउट ऑफ 2 मार्क्स, मतलब कि एक क्वेश्चन मेरा 2 मार्क्स का है। तो यहाँ पे अगर 5 क्वेश्चन है तो ये हमारे पास 5 क्वेश्चन 10 नंबर के हमारे पास हैं। तो अगर जैसे आखिरी क्वेश्चन पे मैंने यहाँ पे जैसे ही इसका राइट आंसर दिया, फिर आपके पास ऑप्शन आएगा फिनिश अटेम्प्ट का। इसके पहले नेक्स्ट पेज दिख रहा था क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, तो अब यहाँ पे हमारे पास दिखेगा फिनिश अटेम्प्ट। जैसे ही फिनिश अटेम्प्ट पे क्लिक कर दिया, ये देखिए अब आपके पास डिस्प्ले होगा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट वाज द 5, और सबका स्टेटस में क्या है कि हर एक का आंसर हम लोगों ने कर दिया, आंसर सेव्ड। यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि आंसर सेव्ड। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि क्विज नेविगेशन में कि जो 5 क्वेश्चंस था हमारा, उस 5 का यहाँ पे आंसर कर दिया गया है। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है कि सबमिट ऑल एंड फिनिश, मतलब कि हम लोगों को फाइनली अब सबमिट करना है। तो फाइनली सबमिट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर ऐसा लगता है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया तो रिटर्न टू अटेम्प्ट पे हम लोग कर सकते हैं। तो सबमिट करने के पहले एक बार रिटर्न टू अटेम्प्ट पे क्लिक करते हैं, तो देखिए कि लास्ट क्वेश्चन आपके पास डिस्प्ले हो गया। अब इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन पे एक बार विजिट कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को आप एक बार फाइनल सबमिट करने के पहले आप सारे क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि आंसर किसी का अगर बाय द वे गलत हो गया तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब आंसर चेंज करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आइए, इट मीन्स कि नेक्स्ट क्वेश्चन, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन 5। और क्वेश्चन 5 के बाद आपको नेक्स्ट पेज नहीं बल्कि फिनिश अटेम्प्ट दिखेगा, जैसा पहले ही बताया। अब इसके बाद क्या करना है कि फाइनल सबमिट हम लोगों को करना है। तो सबमिट एंड ऑल एंड फिनिश पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करिएगा आपका क्विज सबमिट हो जाएगा, और यहाँ पे दिखेगा कि वंस यू सबमिट यू विल नो लॉन्गर टू बी एबल टू चेंज एन आंसर फॉर दिस अटेम्प्ट। मतलब एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया तो फिर आप आंसर को आप चेंज नहीं कर सकते। तो आपको फाइनली सबमिट ऑल एंड फिनिश पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक किए तो आपके पास सारा चीज डिस्प्ले होते चला जाएगा। अगर आप देखें तो वो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको डिस्प्ले होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, ये क्विज ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो आपको सारा का आंसर डिस्प्ले होगा। आपने कौन सा आंसर मार्क किया है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा कि सेकंड क्वेश्चन का सी आंसर मार्क किया था, फर्स्ट क्वेश्चन का फॉल्स मार्क किया था। इस तरीके से आपको सारा दिखेगा, और ग्रेड भी आपको दिखेगा कि अगर 5 क्वेश्चंस था और एक क्वेश्चन पे मैंने 2 मार्क्स सेट करके रखा था तो 2 आउट ऑफ 10, इसका मतलब कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 10 मार्क्स में सिर्फ 2 मार्क्स ही मेरा आया, मतलब कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन सही हुआ, बाकी 4 के 4 गलत हो गया। तो वो सारा आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले होगा, आपकी क्विज का भी स्टेटस। होप यहाँ तक बातें आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो हम लोग लाइव क्लास में सारे डाउट्स को हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।